हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आपकी उसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं। ये इन्फॉर्मेशन मोस्टली फ़िलहाल निकली हुई वैकेंसी के लिए नहीं है, बल्कि दिल्ली एपीपी में आपकी किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज अभी आपकी वैकेंट है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, उसके बारे में है। आप यहाँ देखेंगे कैडर है, स्ट्रेंथ है, वर्किंग स्ट्रेंथ है, वैकेंट पोस्ट है और फिर आपकी परसेंट वैकेंसी है। तो अगर यहाँ पर कैडर की बात करें तो सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपीएस में आपके स्ट्रेंथ है 32 और वर्किंग उसमें कितने हैं आपके 16 हैं। तो टोटल वैकेंट पोस्ट कितनी हुई हमारे उसमें 16 हुई। तो यहाँ पर 50% का क्राइटेरिया है काम करने वाले, जो मतलब खाली पोस्ट है 16% है, 50% है खाली, ठीक है। फिर हमारी आती है एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, जिसमें टोटल स्ट्रेंथ जो है वहाँ पर वैकेंसीज का वो 210 है। लेकिन काम कितनी पोस्ट पर हो रहा है केवल, यानी कितनी पोस्ट भरी हुई है वो आपकी 156, जिसमें से रेगुलर तो 112 ही आपके 112 ही हैं, 44 उसमें एड होक हैं। वैकेंट पोस्ट यहाँ पर जो है 54 है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो आपका वर्क हो रहा है वो केवल 25.71% है, बाकी आपकी कितनी पोस्ट हैं सब वैकेंट है, ठीक है। उसके अलावा हम आते हैं यहाँ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर, जिस पर 265 ही आपकी स्ट्रेंथ है और वर्किंग कितने हैं उसमें 120, यानी कि 265 स्ट्रेंथ है वहाँ की। इतने इतने लोग होने चाहिए काम करने वाले, लेकिन कितने केवल 120, जिसमें से रेगुलर आप लोगों को केवल 68 मिलेंगे और 52 कॉन्ट्रैक्ट पर है। तो वैकेंट कितनी हो गई यहाँ पर आपकी 145 हो चुकी हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर इस क्राइटेरिया को हम परसेंटेज में देखें वैकेंसी को, तो 54.71%। उसके बाद हम यहाँ नीचे देखेंगे कि जो आपका स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इफ़ एनी कंडीशन में दिया हुआ है कि इन केस वेयर एक्ट रिक्वायर्स स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग ट्रायल द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली नोटिफाइज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यानी कि ये सब जो है आपके जो आपका दिल्ली एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट है उसके नोटिफिकेशन के द्वारा भी यहाँ पर संचालित किया जा सकता है चीज़ों को, ठीक है, रिक्वायर के अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पर जो एनी अदर कैडर स्पेसिफाई टू द स्टेट प्लीज स्पेसिफाई, तो यहाँ पर नोट अवेलेबल है, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से इतनी यहाँ पर स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने बिहार एपीओ की जो आंसर की आई है अपना क्वेश्चन मिलान कर लिया है और मोस्टली प्रोबेबल, देखिए मैं ये कहूँगी, मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है एक मेरिट पर, उसके आधार पर कि कितने आपके मतलब जा सकते हैं, कितनी कट ऑफ अगर है तो आप लोग अंदर हैं। लेकिन हम लोग जो सारी चीज़ें जो कट ऑफ आपके निकल कर के आती है, आप लोग इस बात को भली भांति समझते हैं क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। वो आपके जो डिसाइड होते हैं वो पेपर किस तरीके से आपका रहा, ईजी था, मॉडरेट था, बहुत टफ था, दोनों तरीके से था, कैसा था, उसके आधार पर डिसाइड होती है। और अलग बात क्या है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी रही हैं, ठीक है। ये जो मोस्टली आपके नॉर्म्स हैं इनके आधार पर जो है हमारा कट ऑफ डिसाइड होती है। तो सबसे पहले क्योंकि 2022 में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ थी, उससे काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं फ़िलहाल आपकी, तो उसी हिसाब से उस समय जो वैकेंसीज़ थे, प्रेजेंट में जो आपकी वैकेंसीज़ हैं उन्हीं के आधार पर आपकी कट ऑफ जो है ये खींच के आप 15-20 नंबर ऊपर नीचे रहेगी। ये बात आप हमारी ध्यान ज़रूर रखना, क्योंकि समय के हिसाब से कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो जितनी कट ऑफ आप लोगों को बताई जा रही है मोस्टली प्रोबेबल, ठीक है, अगर आप उस कट ऑफ के क्राइटेरिया में हैं, उससे 5 नीचे नंबर अगर नीचे भी हैं तो भी आप अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइएगा। और आपकी उसी मुख्य परीक्षा की तैयारी अगर आप और मजबूत करना चाहते कि भाई हमसे यूपी एपीओ में ये गलतियां हुई हैं, हम बिहार एपीओ में नहीं करना चाहते, तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र का जो मेंस बैच आपका चल रहा है बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा के लिए, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।